So this is a doubt class. स्टोइशियोमेट्री या बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हमने देखा था FeCr2O4 में आयरन और क्रोमियम दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं पता। FeCr2O7 में आयरन और क्रोमियम दोनों का नहीं पता है, बट आपको पता है कि ये डाइक्रोमेट आयन होता है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर आयरन, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका नेट चार्ज 0 है, तो ये आयरन +2 पर होगा। इसी प्रकार से FeCrO4, इसमें CrO4 2 नेगेटिव आयन, ये क्रोमाइड आयन होता है, इस पर भी 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयरन भी +2 पर है। तो ये क्रोमेट आयन होता है, क्रोमेट आयन होता है, ये डाइक्रोमेट आयन होता है। ये कुछ आयन याद रखने पड़ते हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है? ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम with 16 ग्राम। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल होता है, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का मास होगा 16 ग्राम, क्योंकि 1 मोल इतनी क्वांटिटी होती है। तो 1 ऑक्सीजन एटम का मास होगा 16 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, बट 1 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है 1 एटॉमिक मास। ये होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 ऑक्सीजन एटम का मास होगा 60 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कंपाउंड ऐसे होता है जिसमें 2 एलिमेंट चार्ज अननोन हो, तो कैसे निकालेंगे? केमिस्ट्री पढ़ के धीरे धीरे आपको चार्ज याद रहेंगे, क्योंकि एक कंपाउंड में 2 अननोन है तो निकाला जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ के आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। I can't understand the limiting reagent properly. Limiting reagent, सपोज आप साइकिल बनाना चाह रहे हैं, साइकिल बनाने के लिए आपके पास में व्हील है 50, आपके पास में हैंडल है 100, आपके पास में बाकी की साइकिल जो भी हो सकती है जैसी भी, वो फ्रेम है उसका, बट आपके पास साइकिल की सीट केवल एक है, साइकिल का फ्रेम आपके पास में 200 है। आयोन दास,
कितनी साइकिल बना पाओगे? सर सर 1। एक साइकिल बना पाओगे ना? मतलब साइकिल हाँ। का बनना कौन लिमिट कर रहा है? सीट। यस जब सर, आप सीट। साइकिल बनाना चालू करोगे तो सीट पहले एग्जॉस्ट हो जाएगी। एग्जॉस्ट का मतलब समझते हो? खत्म हो जाएगी। यस सर। तो आप एक साइकिल ही बस बना पाओगे। अच्छा। ऐसे ही किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एक प्रोडक्ट का बनना दो तीन चीजों पे डिपेंड करता हो तो वो चीज जो पहले खत्म हो जाती है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। सपोज सी पहले खत्म हो गया तो रिएक्शन में सी लिमिटिंग है, बट हमें सी लिमिटिंग होगा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने बी और सी खूब सारे ले लिए हो और ए लिमिटिंग ले लिया हो, तो लिमिटिंग रिएजेंट फिक्स नहीं रहेगा। अच्छा। तो रिएक्शन में निकालना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो रिएक्शन थी, इसको पता है 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन थ्योरेटिकली लगता है। अब सपोज आपने 12 ग्राम कार्बन और 20 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया। जब 12 ग्राम के लिए 32 लगता है और तुमने उससे कम ले लिया ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन जब होगी तो ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाएगा, 20 ग्राम कार्बन अनरिएक्टेड बच जाएगा। इस रिएक्शन में फिलहाल ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन आपने 12 ग्राम कार्बन और 35 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे भी 3 ग्राम ज्यादा है। ये पहले खत्म हो जाएगा, 3 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगा। ये लिमिटिंग है अब की बार। इन हेलोजन वी कैन टेक द ऑक्सीडेशन नंबर -1। हेलोजन जब हेलाइड आयन के फॉर्म में होते हैं तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, हमेशा नहीं रहता है। हेलोजन जब हेलाइड फॉर्म में होते हैं, जैसे HCl में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, KL में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, AgI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, बट KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है। तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 नहीं रहेगा। व्हाट इज डाइक्रोमेट आयन? अभी तो लिखा था मैंने, इस आयन का नाम है डाइक्रोमेट आयन। शॉर्टकट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लॉन्ग मेथड से करिए, शॉर्टकट मेथड धीरे धीरे समझ में आएगी, प्रैक्टिस करिए। 1 मोल एटम एंड 1 ग्राम एटम में क्या डिफरेंस है? वन मोल एटम ऑफ कार्बन, सॉरी 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। वर्ड ग्राम एटम का मतलब होता है मोल एटम। तो अगर आपने लिखा 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मतलब 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, इन दोनों के मीनिंग सेम है। इसी बार से कहीं लिखा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम। गैसियस स्टेट इज द चैप्टर फॉर टुमारो टेस्ट। हाँ, कल के टेस्ट में गैसियस स्टेट आएगा, उसके बाद आगे से स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे अगला जो टेस्ट होगा उसमें, पर कल गैसियस स्टेट आएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन समझ नहीं आया? इस रिएक्शन में ये रिड्यूस हो रहा है, ये
ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस रिएक्शन में रिड्यूस होने वाला सब्सटेंस अलग है, ऑक्सीडाइज होने वाला सब्सटेंस केमिकली अलग है। बट इस रिएक्शन में ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रोमीन ही रिड्यूस हो रहा है। जब एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो और वही रिड्यूस भी हो, तब इसको डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। इज Br2 नॉट प्योर एलिमेंटल स्टेट? Br2 ब्रोमीन की प्योर एलिमेंटल स्टेट है, ब्रोमीन की प्योर एलिमेंटल स्टेट है Br2। What mass of dash will be required to react completely with dash? इस टाइप के क्वेश्चन का तरीका समझिए। What mass of HCl will be required to react completely with 10 gram of NaOH? ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले तो आपको इनकी रिएक्शन लिखना चाहिए, फिर उसको बैलेंस कर लेना चाहिए। फिलहाल ये बैलेंस ही है। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो बैलेंस रिएक्शन आपको इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने का मोल रेशो दे देगी। तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, इसका 1 मोल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, मतलब 36.5 ग्राम। इसका 1 मोल इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, मतलब 40 ग्राम। तो 40 ग्राम NaOH से कंप्लीटली रिएक्शन करता है 36.5 ग्राम HCl। तो 1 ग्राम NaOH से कंप्लीट रिएक्शन करता 30.5 अपॉन 40 ग्राम HCl। तो 10 ग्राम NaOH से कंप्लीट रिएक्शन करेगा 36.5 बाय 40 इंटू 10 ग्राम HCl। तो इतना HCl 10 ग्राम NaOH से कंप्लीट रिएक्शन करेगा, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो ये आंसर होगा। I have observed that if we have to find the limiting reagent, so I can identify it by reactant whose number of moles is less than other reactant is the limiting reagent। गलत है। किसी रिएक्शन में वो रिएजेंट लिमिटिंग नहीं होगा जिसके नंबर ऑफ मोल कम लिए जाते हैं। सपोज C4H10 reacts with O2, C4H12 reacts with O2, C4H10 C5H12 plus O2 gives 5CO2 plus 6H2O। 5O2 इसके पास में है और 6O मतलब 3O2, तो 8O2 से ये बैलेंस हो जाएगा। अब
इसकी रिएक्शन पेंटेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, CO2 और वाटर बनता है। इन अ रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C5H12 टेकन was 2, नंबर मोल ऑफ ऑक्सीजन टेकन was 5। लिमिटिंग रीजन कौन है? इस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन कौन है? हर्षल गढ़वीर, तुम्हारा क्वेश्चन है ये। सर ऑक्सीजन। क्यों? तुमने तो लिख के दिया है क्वेश्चन में कि जिसके मोल कम लेते हैं वो लिमिटिंग रहता है। तुमने तो अपने डाउट में लिखा है कि आई हैव ऑब्जर्व दैट इफ वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रीजेंट सो आई कैन आइडेंटिफाई इट बाय रिएक्टेंट हुज नंबर ऑफ मोल्स इज लेस देन अदर रिएक्टेंट। सर ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में हुआ था ना, इसलिए सर उनको ऑब्जर्व हुआ था ऐसा। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में हुआ था तो ये जनरल रूल थोड़ी ना बन गया। इसके 1 मोल के लिए इसके 8 मोल लगते हैं, तो इसके 2 मोल के लिए इसके 16 मोल लगते हैं, और आपने तो 5 ही मोल ले रखे। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, जबकि इसके मोल लिए ज्यादा हैं आपने, लेकिन इसके मोल आपने ज्यादा लिए हैं लेकिन उससे भी ज्यादा लगना है, तो लिमिटिंग वो ही है। कैन यू एक्सप्लेन द के मेथड वंस अगेन? के मेथड का पूरा एक्सप्लेनेशन सॉल्व प्रॉब्लम में दिया हुआ है मैंने वीडियो सॉल्यूशन में। सारे क्वेश्चंस उसी से, दोनों मेथड से मैंने सॉल्व किए हैं। और के मेथड आपको तब समझ में आएगी जब आप खुद उस पर वर्क करेंगे। मैं बताऊंगा तो बार बार एक ही चीज आप सुनेंगे, लेकिन आपको उसके बावजूद भी खुद समझ में तभी आएगा जब आप खुद सोचेंगे चीजों को। सर एक रिडॉक्स सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड भी होती है सर। हाँ, बहुत सारी मेथड हो सकती है, अपने को केवल तरीका सीखना है। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, एक जो आपको स्कूल एग्जाम में काम दे दे और दूसरा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिएक्शन जल्दी सॉल्व कर दे। ये मेथड से रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अभी भी बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में केवल तभी आएगा जब आप खुद इसको सोचेंगे। जब तक आप खुद अपने मन से नहीं सोचेंगे कि क्या हो रहा है, तब तक आप ये मेथड नहीं सीख सकते। एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला सब्सटेंस जितने इलेक्ट्रॉन देता है, लेने वाला पूरे लेता है। ऑक्सीडेशन नंबर हमें बता देता है पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीज +7 से +2 पर गया है, बाकी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो मैग्नीज +7 से +2 पे गया है, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इस मॉलिक्यूल ने 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मगर टिन +2 से +4 पे जा रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मगर ये 5 लेना चाहता है, तो इसके 2 के लिए ये 5 लगेगा, ताकि 10 इलेक्ट्रॉन का लेन देन पूरा हो जाए। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन लेन देन पूरा करने वाला एक बेसिक रेशो पता कर लेते हैं। इन दोनों सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन लेन देन पूरा करने के लिए ये 2:5 रेशो में लगेंगे। तो हमने इनके आपस में रिएक्शन करने का एक बेसिक रेशो फिक्स कर दिया, 2:5। अब जब ये 2 लगा है, अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से एटम बैलेंस करेंगे। ये 2 लगा है तो 2 मैग्नीज आए होंगे, मैग्नीज इसके अलावा कहीं नहीं, तो ये 2 पक्का बनेगा। इसके 2 लगने से 2 पोटेशियम आए होंगे, पोटेशियम इसके अलावा कहीं नहीं है तो ये 2 बनेगा।
इसके 5 लगने से 5 टिन आए होंगे, टिन इसके अलावा कहीं नहीं है, तो ये 5 टिन बनेगा। इस 5 टिन को 20 क्लोराइड, इसको 2 22, इसको 4 26 क्लोराइड चाहिएंगे। 26 में से 10 क्लोराइड यहाँ पर है, तो बचेंगे 16, तो क्लोराइड बैलेंस हो गए। 16 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर 8 वाटर बनना चाहिए ताकि 16 हाइड्रोजन हो। एक एटम अपने आप बैलेंस होना चाहिए। 8 ऑक्सीजन इधर है, इधर 8 ऑक्सीजन है। Why oxidation number does not increase by +7? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे इस बात को। कल के टेस्ट का पोर्शन क्या है? गैसियस स्टेट। Does oxygen get reduced in any reaction? मैक्सिमम रिएक्शंस में ऑक्सीजन रिड्यूस होती है, मैक्सिमम रिएक्शंस में ऑक्सीजन रिड्यूस ही तो होती है, इसीलिए तो ये किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर देती है। इसीलिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं। अधिकतर रिएक्शन आप ऑक्सीजन की जितनी भी देखते हैं, तब में ऑक्सीजन रिड्यूस ही तो होती है, 0 से -1 में जाती है। 99.9999% ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है सब ऑक्सीजन का रिडक्शन है। केवल एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होती है, यहाँ 0 से ऑक्सीजन +1 में जा रही है, +2 में। ऑक्सीजन यहाँ 0 से +2 में जा रही है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रही है, अदरवाइज तो ऑक्सीजन रिड्यूस ही होती है सारी रिएक्शंस में। जिसका नंबर ऑफ मोल रेशो विद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लीस्ट होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। मैंने गूगल में सर्च किया था तो ये लिखा था। एक ही बात को समझने के दो अलग अलग तरीके हैं और इससे आप कंफ्यूज लोगे। लिमिटिंग एजेंट पहचानने का तरीका सिंपल है। एक सब्सटेंस से रिएक्शन करने के लिए दूसरा कितना लगता है पहले पता करो बैलेंस इक्वेशन से। अब दूसरा इससे कम लिया है तो ये लिमिटिंग है, और अगर ये उस क्वांटिटी से ज्यादा लिया है तो ये लिमिटिंग है। सिंपल। कार्बन के अभी बताया था C5H12 + 8O2 gives 5CO2 3H2 6H2O। इस रिएक्शन में इसके 1 मोल के लिए 8 मोल लगती है ऑक्सीजन, ये फिक्स है। थ्योरेटिकली ये फिक्स है कि 1 मोल पेंटेन के लिए 8 मोल ऑक्सीजन लगेगी। अब एक रिएक्शन में इसके 1 मोल के लिए ये 7 मोल ले रखी है तो ये लिमिटिंग है, पर एक रिएक्शन में इसके 1 मोल के लिए ये 10 मोल ले रखी है, लगनी तो 8 ही है, तो फिर ये लिमिटिंग है। सिंपल। क्यों चीजों को कंफ्यूज करते हो? इस एल्कलाइन मीडियम बेसिक, हाँ एल्कलाइन मीडियम बेसिक मीडियम को ही कहते हैं। अगर अल्कलाइन मीडियम लिखा है मतलब बेसिक मीडियम है। और कोई डाउट है? अथर पांडे सर टेस्ट में स्टोइचियोमेट्री आएगी। कितना कंफ्यूज रहते हो यार तुम लोग। जब अभी मैंने बोला गैसियस स्टेट आएगा सर, इसके अगले वाले टेस्ट में स्टोइचियोमेट्री पूछूंगा, इतना क्लियर मैंने बोला, फिर भी हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, 6 इलेक्ट्रॉन तो 22 इलेक्ट्रॉन
एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के पास में है, एक मॉलिक्यूल के पास पर सपोज अपने को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, मतलब 0.023 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। एक के पास में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 22 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन टोटल है। इस एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ, यही एवोगैड्रो नंबर है, इसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। व्हाट इज सुपर ऑक्साइड? KO2, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। O2 1 - N इस सुपर ऑक्साइड आयन। और कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट क्लास मैंने कल रखी है, कल 3:30 पर क्लास है, जिसमें आगे का हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रेगुलर क्लास है।